गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, कृष्ण राधे को प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर को श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का 10वें स्कंदम का 54वां अध्याय, शिशुपाल के साथी राजाओं का हराना। अब यह अध्याय पढ़ेंगे तो आप सभी भक्तों भगवान की दिव्य अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा, उनकी लीलाओं का गुणगान और श्रवण करेंगे आप भगवान की कृपा से। शिशुपाल रुक्म जीत कर चीने रुक्मणी बाम, असुर छवि श्रृंगार कर पूरन कीनो काम। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इस भांति सभी राजा लोग कृत होकर अपने अस्त्र शस्त्र ले कवच पहन शिशुपाल की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के पीछे दौड़े। जब यदुवंशियों ने राजा लोगों का आक्रमण देखा तब वे भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उनके सम्मुख आ डटे। जरासंध की सेना के लोग रथ हाथी घोड़ों पर सवार होकर धर दौड़े। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। परम सुंदर रुक्मिणी जी इस घोर संग्राम को देखकर अति घबराई और भय तथा लज्जा के नेत्रों से भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर देखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी को भयभीत जानकर बोले, हे सुंदरी, डरो मत, विजय तुम्हारी ही होगी। उधर गद संकर्षण तथा बलराम जी, कृतवर्मा, सात्यकी आदि सभी धनुर्धर ललकार कर अपना पराक्रम दिखाने लगे। बलराम जी ने अपने हल और मूसल से हाथियों की सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया, जिस प्रकार घोर बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सिर कट कट कर गिरने लगे। हाथी घोड़े खच्चर आदि पहाड़ों की भांति गिरने लगे। शिशुपाल अपने इस पराजय तथा अपहरण पर मरणासन हो रहा था। उसके शरीर की कांति, हृदय का उत्साह सब जाता रहा। उसका मुख सूख गया और नीचे को सिर झुका लिया। तब जरासंध ने शिशुपाल के निकट आकर उसे समझाया और बोला, हे शिशुपाल जी, आप वीरों में श्रेष्ठ हैं। आपको अपनी पराजय पर इतना शोक नहीं होना चाहिए। मुझे तो देखो, इस कृष्ण ने मुझे शस्त्र बार 23 अक्षौहिणी सेना सहित पराजित किया था, किंतु 18वीं बार मैंने विजय प्राप्त की। मुझे न तो विजय से प्रसन्नता है और न पराजय से शोक है, क्योंकि जय पराजय भाग्य अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अब की बार आपकी पराजय हुई है, फिर कभी आपकी विजय भी होगी। इस प्रकार समझा बुझाकर जरासंध अपनी राजधानी को चला गया और शिशुपाल भी अपने नगर को लौट आया। उसके अनुयायी राजा लोग भी अपने अपने नगर को चले गए। जब रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने यह बात सुनी तो वह अति क्रुद्ध हो अपनी सेना ले श्री कृष्ण के सामने आ डटा। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं श्री कृष्ण को मार अपनी बहन को न लौटा सका तो नगर में लौट कर न आऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने सीधे ही श्री कृष्णचंद्र के रथ पर आक्रमण कर दिया। उसने श्री कृष्णचंद्र को ललकार कर 3 बाण मारे। तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने धनुष से उसके सारथी, रथ, घोड़े तथा ध्वजा धनुष सब को भी काट डाला। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया तथा दूसरे रथ पर सवार हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे भी काट दिया। फिर रुक्मी ने तीसरा धनुष उठाया। परिध, ढाल, तलवार, तोमर तथा शक्ति आदि कई अस्त्र शस्त्रों को प्रहार उन पर किया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको उसी क्षण काट दिया। तब रुक्मी अति क्रुद्ध होकर हाथ तलवार लेकर रथ से नीचे कूद पड़ा। जब श्री कृष्णचंद्र ने रुक्मी को अपने ऊपर प्रहार करते देखा तो उन्होंने एक बाण मारकर उसकी तलवार को भी काट दिया और उसे मार डालने की इच्छा से अपनी तीसरी तलवार उठाई।
जब रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तब वे अति व्याकुल होकर यदुपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, करहो कृपा अब हे यदुराई, मारो नहीं रुक्मी मम भाई, छोड़ो नाथ तिहारो दासा, माते पिता जीवन की आशा, मूर्ख अंध मह अज्ञानी, तुम ही माया कुछ नहीं जानी, तुम हो मूढ़ कहाँ पहचाने, तुम्हारी महिमा वेद न जाने, ब्रह्मा शंकर नित उठ ध्यावे, तब पर तुम रो नहीं पावे, मेधा से चरणन सिर नाऊ, जीवन भीख भरत मम पाऊं। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी तलवार नीचे कर ली और रुक्मिणी को मारने का विचार त्याग दिया। उस समय रुक्मिणी जी का अंग प्रत्यंग भय के कारण थर थर काँप रहा था। उनका मुख सूख गया था, उनके सोने का हार भी कंठ से गिर गया था। मैं वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों पकड़े हुए थे। इतने में भी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्णचंद्र का अनिष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस रुक्मिणी को उसके दुपट्टे से बांधकर उसके दाढ़ी मूछ तथा केस तलवार को मोड़कर उसको अपने रथ के पीछे बांध लिया। जब बलराम जी सब शत्रु सेना का संहार करके उधर से लौटकर श्री कृष्णचंद्र के निकट आए, तब रुक्मिणी को इस अवस्था में तथा दाढ़ी मूछ मोड़े हुए बना देकर उन्हें बड़ी दया आई और उस रुक्मिणी को खोलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार बोले, चौपाई, भांध्यो निज साला तुम भाई, तुमने कीनी बहुत बुराई, यश को छाड़ अपयश सिर लीना, दाढ़ी मूछ कुरूप यह लीना कीना, मेटी लीक यदुकुल की तुमने, लीन कलंक टीका सिर अपने। इतना कहकर बलदेव जी रुक्मिणी जी की ओर संबोधन करके बोले, हे साध्वी, तुम्हारे भाई को इस प्रकार कुरूप होने का कारण उसके कर्म ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तब श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी कोई अपराध भी कर दे तो भी वह वध करने योग्य ही नहीं है। दाढ़ी मूछों का मुड़ लेना ही उसका वध करना है। फिर रुक्मिणी जी से बोले, चौपाई, दुल्हन तुम जने से रिस न हो, कर्म लिखा भोगत सबको, तुमरे तात अमंगलकारी, यदुवंशन से ठानी रारी, जगत पिता यदुपति पति, तुम्हारे जग के प्राण भ्राता ये हमरे, मारन मूढ़ इन्हें ये धायो, ब्रह्मा शिव जिन पार न पायो। हे साध्वी, क्षत्रिय धर्मानुसार युद्ध के लिए आए हुए शत्रु का वध करना धर्म में है। इसी कारण तुम्हारे भाई को कुरूप करके छोड़ दिया गया है। तुम्हें इससे तनिक भी रुष्ट न होना चाहिए। ये जितने भी संयोग वियोग मरण जीवन होते हैं सब शरीर के ही हैं, आत्मा के नहीं होते। इसलिए तुम अपने शोक को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, जब बलराम जी ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी के मन का मेल मिट गया और वे प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी अपनी पराजय पर अति दुखित हुआ और प्राणहीन के समान अपमानित होकर वहां से चला आया। उसने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कुंडलपुर में प्रवेश न करके भोजपुर नामक नगर बसाया। लज्जित हो कर रुक्मी नगर को फिर नहीं आया, कुंडलपुर को छाड़ भोजपुर नगर बसाया। हे परीक्षित, इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी जी को लेकर बड़े आनंद के साथ द्वारकापुरी में आए और वहां पर कुल पुरोहित को बुलाया। वसुदेव तथा उग्रसेन ने बड़ी धूमधाम के साथ राक्षस विधि से उनका पाणिग्रहण संस्कार कराया। 55वां अध्याय, प्रद्युम्न का जन्म तथा
शंबरासुर का वध। मातु रुक्मिणी के भय सुत मोहे सुर जन मन लिए। शिव साप कारण काम जन्मे शूल शंबासुर है। शत्रु रतिपति जान अपनों के सागर में दिए। पाए रति को संग प्रद्युम्न मारे शंबरासुर दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर के शाप से जब कामदेव भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति अति व्याकुल होकर पति वियोग में उन्नति सी हो गई। उसने पार्वती जी तथा भगवान गौरी शंकर की अति सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती जी ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लेगा और तुझे वह शंबरासुर के यहाँ मिलेगा। इस कारण वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति शंबरासुर के यहाँ रहकर पति प्राप्ति के लिए की लालसा से दासी का कार्य करने लगी। कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के शरीर में प्रवेश करके रुक्मिणी जी के गर्भ में आ गया। समय आने पर रुक्मिणी जी के गर्भ से वह कामदेव प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुआ। उस बालक का सौंदर्य, वीरशीलता, सद्गुण आदि सभी श्री कृष्ण जी के ही समान थे। शंबासुर को जब यह पता चला कि मेरा शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है, तब वह वेश बदलकर सूत का ग्रह से उस 10 दिन के बच्चे को हर लाया और एक समुद्र में डाल दिया। उस बालक को एक मछली निकल गई और उस मछली को भी एक बड़ा मगरमच्छ निकल गया। तत्पश्चात एक मछुए ने उस मच्छी को पकड़कर शंबरासुर की रसोई में भेज दिया। जब उस मच्छी का पेट फाड़ा गया तब उसमें अति सुंदर बालक निकला। उसको देख शंबरासुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने उस अति सुंदर बालक को ले लिया और उसे पालने लगी। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा, हे मायावती, यह तेरा ही पति कामदेव है। इसे तू रत्न से पालियो। इसने यदुकुल में जन्म लिया है और इसको यह शंबरासुर दैत्य हार कर समुद्र में डाल आया था। श्री पार्वती जी की कृपा से तुझे यह तेरा पति प्राप्त हुआ है। इसी भांति रति को समझा बुझा कर नारद जी चले गए। वह बड़ी लाड़ चाव से उस बालक का लालन पोषण करने लगे। वे प्रद्युम्न जी थोड़े काल में ही विवाह हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि वे साक्षात श्री कृष्ण ही प्रतीत होते थे। वह रति उन्हें बड़े भाव और लचीली दृष्टि से दिखती थी। तब प्रद्युम्न जी बोले, तुम मेरी माँ हो, फिर तुम मुझे ऐसा परिवर्तन क्यों देख रहा हूँ? तब रति ने कहा, पुत्र नहीं तुम पति हो मेरे, मिले कंत शंबरासुर प्रेरे। मारो नाथ शत्रु यह तुमरो, मेटो दुख देवन को शिवरो। इतना कहकर मायावती रति ने उन्हें महाविद्या सिखाई और धनुष बाण अस्त्र शस्त्र की सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। हे परीक्षित, एक दिन प्रद्युम्न जी उस शंबरासुर दैत्य को मारने के लिए अपना धनुष बाण ले उनकी सभा में गए। शंबरासुर उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुआ और बोला कि मैंने इस बालक को बड़े प्रयत्न से पाला है। तब प्रद्युम्न जी बोले, अरे दुष्ट, मैं बालक नहीं हूँ, तेरा शत्रु हूँ, जिसको तूने 10 दिन का ही समुद्र में लाकर डाल दिया था। इस प्रकार कहकर युद्ध के लिए ललकारा। शंबरासुर प्रद्युम्न के ऐसे कटु वचन सुनकर ठोकर खाए सांप की भांति फुफकारता हुआ बोला, अरे तू तो आस्तीन का सांप निकला। भारी गदा का उन पर प्रहार किया। जब प्रद्युम्न जी ने गदा को अपनी और आते देखा तब उन्होंने अपनी गदा की चोट से उसे काट दिया।
तब वह असुर अनेक प्रकार की माया रचकर युद्ध करने लगा, किंतु प्रद्युम्न जी महाविद्या के प्रयोग से सबको नष्ट कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी तीसरी तलवार से ही उस समरासुर का सिर काट पृथ्वी पर डाल दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब वह मायावती रति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी को ले आई, और क्योंकि वह रति आकाश में विचरना जानती थी, गौरी पत्नी के साथ सामने प्रद्युम्न जी की शोभा अवर्णीय थी। उनके मेघ के समान श्याम वर्ण और रेशमी पीताम्बर शोभायमान था। उनकी घुंघराले अलके मंद मंद मुस्कान, कानों में कुंडल अति सुंदर थे। वह नव दंपति अंतपुर में पहुंचे। वहां की स्त्रियां उन्हें घेर कर उन्हें देखकर अति आश्चर्य में हुए और बोली कि श्री कृष्ण चंद्र कहाँ से आए हैं। वे उन्हें देखकर छिप गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह श्री कृष्ण चंद्र नहीं है, तब वे अति आश्चर्य में हुए कि यह पुरुष श्रेष्ठ कौन है जिसके साथ ऐसी सुंदर युवती है। उसी समय वहां रुक्मिणी जी आई। उसके नेत्र कजरारे तथा वाणी मधुर थी। उस नव दंपति को देखकर उन्हें अपने पुत्र की याद आई, किंतु वे आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखती रहीं। उनका प्रेम उनकी ओर बढ़ने लगा। उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। वे खड़ी खड़ी सोचने लगी कि यह नरश्रेष्ठ किसका पुत्र है, किस सौभाग्यवती ने इसे गर्भ में धारण किया है। मेरा बालक भी होता तो ऐसा ही होता। उसे तो न जाने कौन प्रसूति का ग्रह से उठा ले गया। उसकी रूप माधुरी, शरीर गठन, मधुबन मुस्कान, सब अपने पति श्री कृष्ण के समान देखकर सोचने लगी कि हो न हो यही बालक है। मेरे वाय अंग भी फड़क रहे हैं। हे परीक्षित, यह रुक्मिणी तथा अंतपुर की अन्य स्त्रियां इसी भांति संकल्प विकल्प कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने माता पिता देवकी वसुदेव तथा बलराम जी के साथ पधारे, किंतु वे भी कुछ न बोले और चुपचाप खड़ी रही। यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र को यह सब कुछ पता था, किंतु फिर भी उसी क्षण आए हुए नारद जी के द्वारा ही उस बालक का परिचय कराया। नारद जी ने आधोपद धाम सब कथा उस बालक के हरण से लेकर द्वारका के जाने तक सबको सुनाइए। सुनकर सभी अंतपुर निवासी स्त्रियां प्रसन्न हुई। देवकी वसुदेव, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने उस नव विवाहिता दंपति को शुभ आशीर्वाद दिए और कंठ से लगाया। जब नगर वासियों ने सुना तो वे अति आनंदित हुए। हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्णचंद्र से इतना मिलता जुलता था कि उनकी माता रुक्मिणी आदि देखकर अपने पति श्री कृष्णचंद्र के मधुर भाव में मुग्ध हो जाती थी और उनके सामने से हटकर अलग अलग चली जाती थी। 56वां अध्याय। स्वंतक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा का विवाह। 56वां अध्याय। दोहा। समंतक मणि की कथा कही मुनि समझाए, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन सत्यराज ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे
सामंत नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र चौथ खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशवान पुरुष को आते देख कर पांडवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अति अलौकिक है। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं तो कभी ब्रह्मा और इंद्र तो निरंतर ही आपके मुकुट को अपने चरणों में धरे रहता है। सामने से हमारे नेत्रों को चौंधाते हुए सूर्य भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे यादव, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्यजित ने सूर्य भगवान की आराधना कर कि यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 भार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार के बातें कही रहे थे, उसी समय सत्यजित वहां आ पहुंचा। सत्यजित को देखकर उन यादवों ने कहा, अरे सत्यजित, यह तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्यजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला आया और उस श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 बार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में जिस स्थान में वह मड़ी रहती थी, वहाँ पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखिर के लिए वहाँ पर उसके भाई, उसके घोड़े तथा प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उससे उस मणि छीन ली। उस सिंह को छत्रराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहाँ पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौट कर नहीं आया तो सत्यजित ने वहाँ पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौट कर नहीं आया तो सत्यजित ने यह समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यह बात सारी द्वारका में फैल गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगाया, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ
प्रमुख यादवों को लेकर रथ पर सवार हो समंतक मणि की खोज में निकले। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसन्नजित जब उस जंगल में पहुंचे तो वहां जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसन्नजित को मरा हुआ देखा। वहां निकट सिंह के पंजे थे। उसे प्रसन्नजित के पास मणि न मिली। तब वे उस राजा के पंजे वह निकट ही सिंह के पंजों के निशान थे। जब उन्हें प्रसन्नजित के पास मणि न मिली तब वे उस सिंह के पंजों के निशान तब वे उस सिंह के पंजों के सहारे सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर रीछों के पैरों के निशान देखे जो इस गुफा की ओर भयंकर गुफा चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब उन्होंने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश करके ये मणि ले आने जाने वाले का कुछ मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को रीछ का एक बालक लिए हुए खिल रहा है। तब उन्होंने विहलित झट उस मणि को उठा लिया। जब उस जामबान को यह पता चला कि वह अति क्रुद्ध हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर आदि से प्रहार करने वाले कवि और इधर भगवान श्री कृष्ण पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी घूसों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इस भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। जब यादवों ने देखा कि श्री कृष्ण नहीं लौटे तब भी उन्हें मरा हुआ समझ कर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण के सुर जब उन्हें जब यादवों ने देखा श्री कृष्ण नहीं लौटे तब वे उन्हें मरा हुआ समझ कर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी की मार से महाबली जाम्बान अति व्याकुल हो उठा और उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उनसे दर्शन दिए। जाम्बान झट उनके चरणों में गिर गए और बोला, हे भगवान, मैंने कहा कि आपने युद्धवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्ण की शायद प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण को ब्याह दी और वह मणि उनके दहेज में दे दी।
उधर द्वारका में जब वसुदेव देव की आदि ने यह देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे अति व्याकुल हुए और माया दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जमवंती के साथ वहाँ आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्यजित को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। सत्यजित अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। यह हर सपंच बेचैन रहने लगा। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच मैं बड़ा नीच हूँ कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने सोच विचार कर अपने उस अपराध की क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वह सामंत मणि नहीं ली और सत्यजित से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 बार सोने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर दिया। सत्यभामा की चोरी, सतधर्मा का वध तथा अक्रूजी और कृतवर्मा का द्वारका छोड़ भाग जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने विषम पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी तथा द्रोणाचार्य आदि से मिलकर पांडवों के प्रति सहानुभूति आदि दुख आदि प्रकट किए, क्योंकि उन सबको यह पता था कि वे लाक्षागृह में चल चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपस्थिति में द्वारका में अक्रूर तथा कृतवर्मा को यह अवसर मिला गया। वे शतधर्मा से बोले, अरे तुम सत्यजित से मणि क्यों नहीं ले लेते। तुम्हें पता नहीं कि इस सत्यजित ने अपनी कन्या सत्यभामा जो तुम्हें देना चाहता था वह श्री कृष्ण को चंद्र को दे दी। इसलिए अब तुम इस सत्यजित को मारकर उसकी मणि छीन लो। वह शतधर्मा बड़ा पापी और क्रूर बुद्धि का था। वह इन दोनों के बहकाने में आ गया और उसने सोते हुए सत्यजित को मार कर मणि ले ली और वहाँ से भाग निकला। सत्यजित के अंतपुर में हाहाकार मच गया। उस समय उसकी पुत्री सत्यभामा का हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, हमारी रक्षा करो, ऐसा कहकर रोने लगी, चिल्लाने लगी और कभी कभी मूर्छित हो जाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र ईश्वर के भी ईश्वर, उन्होंने यह सब कुछ पता था, किंतु वे नर लीला कर रहे थे। सत्यभामा रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उन्हें रो रो कर सुनाया और अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी पत्नी की प्रसन्न करने के लिए सत्यधर्मा के पीछे मारने को दौड़े और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारका चले आए। जब सत्यधर्मा को यह पता चला कि मुझे श्री कृष्णचंद्र मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए कृतवर्मा की शरण में गया। किंतु कृतवर्मा बोले, अरे मूढ़, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी दोनों ईश्वर हैं। ऐसा कौन होगा जो उनसे शत्रुता करके जीवित रह सके। यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। उन्होंने बचपन में ही कंस आदि राक्षसों को मारा है और जरासंध जैसे महाबली को 17 बार परास्त किया है। फिर भला कौन अभागा जानबूझकर अग्नि में कूदने को प्रस्तुत होगा। तब सत्यधर्मा वहाँ से निराश होकर अक्रूर जी के पास गया और बोला, यह कार्य आपने ही मुझसे कराया था, अब मेरी रक्षा कीजिए। तब अक्रूर जी बोले, अरे सत्यधर्मा, भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात भगवान, वे जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय खेली में करते रहते हैं। भला उनसे शत्रुता करके कौन इस संसार में जीवित रहना चाहता है। उन्होंने खेली में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया। जब अक्रूर जी ने इस प्रकार कोरा उत्तर दिया, तब सत्यधर्मा उस मणि को अक्रूर जी के पास रखकर एक रथ में सवार होकर वहाँ से भाग निकला। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम दोनों रथ पर सवार होकर उस सत्यधर्मा के पीछे दौड़े और शतधर्मा को मिथिलापुरी
के निकट एक उपवन में जाकर पकड़ लिया और वह पैदल ही भागा। तब उसको पैदल दौड़ते दौड़ते देख भगवान श्री कृष्णचंद्र भी उसके पीछे पैदल पैदल दौड़े। तब दौड़कर उसका सिर चक्र से काट दिया। जब उस मणि को उसके पास में देखा तब वे बोले कि अवशेष की मणि द्वारका में रह गई। ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका को लौट आए और बलराम जी मिथिला के राजा जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक ने भगवान बलराम जी का बड़ा सम्मान किया और वे वहाँ पर बहुत दिन तक रखे। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन का गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका में लौटकर सत्राजित के मृत शरीर की क्रिया की। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने सत्यधर्मा को इस बुरे कार्य के लिए और सत्राजित की हत्या के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के भय के कारण मणि को लेकर द्वारकापुरी से भाग गए। अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारकापुरी में अनेक प्रकार के रोग, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि उपद्रव होने लगे, जिन्हें देखकर हस्तिनापुरी के वृद्ध कहने लगे कि स्वफलक के पुत्र अक्रूर के न रहने से ही ये सब उपद्रव हो रहे हैं। उनको इस बात का पता नहीं था कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हो रहा है, किंतु उन वृद्धजनों की बात का अनुमोदन करके उन्होंने अक्रूर जी को तलाश करके अपने नगर में बुलवा लिया और उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अक्रूर जी से मीठी मीठी बातों में मीठी वाणी में इस प्रकार बोले, चाचा जी, वैसे तो आप पहले ही बड़े भारी दानी, किंतु आप कुछ काल से अब खुले हाथों खूब सोना दान करते हो, यह तो हमें पहले ही से पता है। कि सतधर्मा व समंतक मणि आपको ही दे गया है। सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, उसकी मणि की अधिकारी उसकी कन्या सत्यभामा का पुत्र ही है, किंतु हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं कि वह मणि आपके पास रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बलराम जी उस मणि को देखना चाहते हैं, इसलिए आप उस मणि को दिखाकर हमारे भाई बलराम जी, सत्यभामा, जमवंती तथा नगर के अन्य जनों की यह विश्वास दिला दो कि वह मणि मौजूद है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उसने उस प्रकाशमान मणि भगवान श्री कृष्णचंद्र के को निकाल कर दे दी। तब श्री कृष्णचंद्र ने उस मणि को अपने सभी स्वजनों को दिखाकर और अपने मत्थे से कलंक का टीका मिटाकर अक्रूर जी को वापस कर दी। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह कथा समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का नाश करती है और पूर्ण कल्याण करती है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनाता है उसके सब प्रकार के पाप तथा अपयश दूर हो जाते हैं। 58वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन परीक्षित, पांडवों के कुशल पूर्वक लाक्षागृह से बचने का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सात्विक आदि युद्धवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन को सुनकर पांडव लोग अति प्रसन्न हुए और एक साथ उठ खड़े हुए। उन वीर पांडवों ने उनका आलिंगन किया और बड़े आदर भाव से अपने महलों में ले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मधुर मुस्कान और कृपा दृष्टि ने उनके संपूर्ण पाप नष्ट कर दिए। उन्होंने युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण छुए, अर्जुन को कंठ से लगाया तथा नकुल सहदेव ने उनके चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद से सिंहासन पर विराज गए तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी कुछ लजाती हुई धीरे धीरे भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट आई
और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने सभी यादवों का सत्कार किया। पांडवों से मिलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी बुआ कुंती के दर्शनों को गए। कुंती ने अपने भाई, माता पिता आदि की कुशल पूछी और वे प्रेमावेश में गदगद होकर अश्रु बहाने लगे। कुंती बोली, हे कृष्णा, तुम्हारा प्रेम हम दिनों पर सदा ही है। तुमने हमारी कुशल मंगल लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा था। इन अनाथों का तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? तुम्हारे लिए अपना पराया कोई भी नहीं है, किंतु फिर भी जो तुम्हें स्मरण करता रहता है उस पर तुम्हारा अनुग्रह विशेष रहता है। युधिष्ठिर बोले, हे भक्तवत्सल, न जाने हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र सब से भली भांति आदर सत्कार प्राप्त करने लगे और संपूर्ण नगर निवासियों को अपने रूप माधुरी का आनंद देकर वर्षा काल के 4 मास वहीं पर आनंदपूर्वक व्यतीत किए। हे परीक्षित, एक दिन वीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षत्र तथा कवच पहनकर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ वन में शिकार खेलने को गए। वहां पर उन्होंने अनेक वन्य पशुओं को मारा। उनमें से जो पशु यज्ञ के योग्य थे उन्हें शिवगढ़ पर्वों का समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे, तब वे यमुना के निकट अपना रथ खड़ा कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा ले यमुना पर मार्जन तर्पण तथा जलपान करने को गए। वहां पर उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को तपस्या करते हुए देखा। उस सुंदरी को देखकर अर्जुन ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? कहाँ से आई हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऐसा जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पति प्राप्ति की है। तुम ठीक ठीक मुझे बताओ। कन्या बोली, मैं सूर्य भगवान की पुत्री, मेरा नाम कालिंद्री है। मैं इसी यमुना नदी में निवास करती हूँ। इसी जल में मेरा महल बना हुआ है। मैं विष्णु भगवान की पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। अर्जुन उस कालिंद्री की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट गए और कालिंद्री की सारी बातें सुनाई। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो यह सब कुछ पहले ही से जानते थे। वे कालिंदी के निकट गए और उसको रथ पर चढ़ा धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले आई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा के द्वारा उत्तम भवन का निर्माण कराया। इसी बीच में खांडव वन को अर्जुन के द्वारा जलवाने के लिए स्वयं रथ पर सवार होकर वन में गए। वहाँ पर एक अग्निदेव को संतुष्ट करके अग्निदेव के द्वारा गांडीव धनुष, 4 सफ़ेद घोड़े, 1 रथ कवच, अक्षय बाणों के 2 तरकस प्राप्त किए। खांडव वन में मैं दानव को जलने से बचाकर उसके द्वारा एक अद्भुत सभा का निर्माण कराया, जिसको देखकर दुर्योधन जल गया। कुछ काल पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र धर्मराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन, कुंती आदि सभी से आज्ञा लेकर द्वारका को चले आए। वहाँ पर उत्तम समय और पवित्र लग्न में कालिंद्री का पाणिग्रहण किया। उसी समय उज्जैन के राजा बिंदु और अनुबिंदु 2 भाई थे। वे दुर्योधन के साथी थे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी बहन मित्रवंदा को स्वयंवर में वर कर ले आए। वह मित्रवंदा श्री कृष्णचंद्र की बुआ रामा देवी की पुत्री थी। हे परीक्षित, कौशल देश का राजा नग्नजित बड़ा धार्मिक था। उसके नग्नजित सत्या नाम की एक कन्या अति सुंदरी थी। राजा नग्नजित ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई राजकुमार मेरे इन बेलों को एक साथ में ही नाग देगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सेना लेकर कौशल देश पहुँचे। कौशल देश में राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूजा की सामग्री ले उनको भेंट अर्पण की। जब नग्नजिती सत्या ने यह सुना कि मेरी पति प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र पधारे हैं, तब अति प्रसन्न हो और मन ही मन भगवान से ये मानने लगी कि मेरे पति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हों। हे परीक्षित, जब राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की विधिवत पूजा कर ली, तब वे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने ही आत्माराम में रमण करते हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, क्षत्रिय धर्मानुसार किसी से कुछ नहीं मांगना उचित नहीं। विद्वानों ने
उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे अपना संबंध स्थापन करने के लिए आपकी कन्या को चाहता हूँ। इसके बदले में कुछ देने तथा वीरता दिखाने की कोई प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। राजा नग्नजित बोले, हे भगवान, आप ही जगत के एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल वस्त्र का चिन्ह आप स्वयं नारायण हैं। आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लिए और कौन सा उत्तम वर होगा, किंतु मैं ये प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूँ कि जो वीर मेरी इन सातों बेलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अब तक मेरी यह प्रतिज्ञा कोई भी राजकुमार पूरा नहीं कर सका है। जो भी आए हैं वे अंगहीन होकर अथवा पराजित होकर यहाँ से चले गए। अब हे लक्ष्मीपति, यदि आप इन्हें नाथ लें तो मेरी कन्या के पति आप ही होंगे। हे परीक्षित। राजा नग्नजित की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कमर में अपनी फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर उन 7 बेलों को खिली खिली में नाथ लिया। उन 7 बेलों को एक रस्सी में नाथ कर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कोई बालक काट के खिलौनों को खींचता है। राजा नग्नजित ने अति प्रसन्न होकर अपनी कन्या रूपवती कन्या सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ कर दिया। उसने दहेज में 10,000 गौएं, 3,000 दासियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत, साथ ही साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े तथा 9 अरब सेवक दहेज में दी। कौशल राज ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने जामाता को विदा किया। हे परीक्षित, जब वे नग्नजित सत्या को लेकर द्वारका की ओर जा रहे थे, तब उन पर होनहारी राजाओं ने उन मार्गों में घेर कर बाणों की वर्षा की। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की नोक से उन नरपतियों को इस प्रकार खदेड़ दिया जैसे सिंह वन्य पशुओं को खदेड़ देता है। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र सत्या को लेकर द्वारकापुरी पहुंच गए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की बुआ सुतकीर्ति जो केकई देश में ब्याही थी, उनकी कन्या भद्रा थी। उसके भाइयों ने स्वयं भद्रा को श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को स्वयं अकेले ही श्री कृष्णचंद्र हर कर ले आए। हे परीक्षित, इसी भांति भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर शस्त्र परम सुंदरी कन्या को विवाह किया। 59वां अध्याय ये कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से। भागवत भगवान को श्री चरणों प्रणाम।